वो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, उसका कोई यूज मैंने नहीं देखा। मैं मैथ 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैथ्स पढ़ाते हुए, मैंने कहीं रियल लाइफ में यूज नहीं देखा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा तो बंद होता है, हमने कुछ नहीं देखा उसका यूज। लेकिन मैथ्स के अंदर में से मैंने कुछ 2-3 चीज निकाली, उसको फाइनेंस के साथ में मिक्स किया, तो मैजिकल चीजें हुई, मैजिकल। दो अभी आपके पास मैजिकल चीज आएंगी। आपने अगर कैलकुलेटर यूज किया है तो कितना निकल के आया? 3 लाख। आप समझिए अगर 1 करोड़ रुपए आपके या आपके बापू के पास में है, उसको आपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है, सेविंग बैंक अकाउंट में रखेंगे तो साल भर का 3 लाख रुपए ब्याज आएगा उसका। हाँ वो बोलेंगे वो उस समय दे रही है दराना खड़े हुए इलेक्शन। IDFC में आएंगे तो वहां पर 6-7% तक भी है। हम अकाउंट खोल के देंगे आपका 7% वाला। 7% तो नहीं है, 7% ही है, 7 नहीं है, 7.2% है। हम वो चीज एक्सप्लोर करने आए हैं कि क्या बेटर हो सकता है, हम वही चीज एक्सप्लोर करना आए हैं। बहुत सारे मिलेंगे, आप जितनी देर क्वेश्चन पूछेंगे आपको कुछ नया ही नहीं मिलेगा। देखिए पहले हम यहीं पर आते हैं, 3% से मान लेते हैं, सीतारमन जी को भूल जाते हैं। मैडम तो टैक्स आज पता नहीं क्या अनाउंस करेंगी। 1 करोड़ रुपए अगर वहां पर है, अच्छा ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होगा पिक्चर तो मैं उसके लिए एफर्ट नहीं करूँगा। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, और वाकई में बेस्ट है, क्योंकि हम वाकई में 3-4% लोगों में आते हैं जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। बाकी लोगों के पास ये एक्सेस भी नहीं है, जो फ्रीडम और जो हमारी लग्जरी हमारे पास में है कि लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी हम ले रहे हैं, वो औरों के पास में नहीं है। तो हमें लगता है कि नहीं बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम जो कर रहे हैं उसको इसकी जगह ऐसे किया, यहाँ से उठा के ऐसे किया, तो बड़ा मैजिक चेंज हो जाएगा। हम उसी की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए को अगर बैंक में रखा है, 3% का ब्याज आता है, इसका मतलब पहले हम फील करें जरा, साल भर में 3 लाख रुपए उसमें जुड़ेंगे। आप क्या करें, उसमें से 25,000 रुपये हर महीने निकालें। 25,000 आपने कहीं FD RD म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स कुछ नहीं किया है, आपने सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा किए हैं और ATM से हर महीने 25,000 रुपये निकालेंगे। तो 25,000 रुपये अगर हर महीने निकालने हैं तो साल भर में कितने निकाल लेंगे? 3 लाख रुपए, और 3 लाख ही ब्याज आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 करोड़ रुपए मेरे जमा है बैंक में, तो मेरे पास एक लिबर्टी आ गई है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं था, ये एक जानकारी का क्वेश्चन था कि अगर 3 करोड़ मेरे अकाउंट में हैं तो मैं 25,000 रुपये पर मंथ खर्च कर सकता हूँ। और बैंक वाला अगर 3% लगातार देता रहता है तो मैं पूरी जिंदगी भर मेरा 1 करोड़ कम भी नहीं होगा, क्योंकि उसका ब्याज भी 25,000 रुपये आता है हर महीने का। वो खा रहा हूँ, एक सिंपल सी जानकारी मिलती है। अगर मैंने आपको बोला कि सर मैं आपका बैंक अकाउंट खुलवाता हूँ 7.2% पर, सेविंग बैंक अकाउंट एकदम सेफ, IDFC बैंक के पास जाइए, 7.2 दे रहे हैं वो, तो वहां पर 7.2 का मतलब क्या हुआ? 7,20,000 रुपये। 7,20,000 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आता है 60,000 रुपये पर मंथ। अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, क्या किया है? अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है, लेकिन उसका मतलब समझें, 60,000 रुपये पर मंथ आपके पास आते रहेंगे अगर बैंक हमें 7.2 देने को तैयार है तो, ठीक है ना। और 1 करोड़ हमारा बना रहेगा। एक चीज। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये बेसिक जानकारी के लिए भी अभी देखिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, और बहुत सारे लोगों को ऐसी जरूरत पड़ती है। हम एक एग्जाम्पल देखें, सुशील कुमार को याद करें, 2011 में वो 5 करोड़ जीता था KBC में। कौन बनेगा करोड़पति में? UPSC एस्पिरेंट्स था। UPSC एस्पिरेंट्स के मतलब उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, बाहर की हिस्ट्री सब आती थी, सारा आता था, लेकिन बस ये हिसाब लगाना नहीं आता था। बस अगर वो इतना सा हिसाब भी लगा लेता तो वो उसके बाद बैंकरप्ट हो गया, मतलब सारा पैसा उसका चला गया, क्योंकि वो उसको मैनेज कर नहीं पाया। किसी ने बताया, जैसे हमें लोग बताते जाते हैं कि यहाँ प्लॉट ले लो, एक बर्फ साइज वाला यहाँ मिल रहा है, एक वाला प्लॉट ले लो, एक बेटे के लिए ले लो, एक बेटी के लिए ले लो, और बराबर कर देते हैं। वो उसने भी ऐसे बराबर किया। और उसके बाद फिर जब पैसा चला गया तो फिर से तैयारी की बिहार बोर्ड में जाके, फिर उसमें अब जाके वो टीचिंग जॉब पर ही है, लाख रुपए के आसपास सैलरी मिल रही है, 50-60 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन अगर उस 5 करोड़ रुपए को अगर वो बैंक में भी रखता, चेक मिला बैंक में जाकर जमा कर देता, अभी आपने बताया 1 करोड़ पे उसको 3 लाख रुपए आपको ब्याज मिलेगा, 5 करोड़ में 15 लाख का ब्याज मिलता 2011 में। हर महीने अगर वो 50,000 रुपये निकाल रहा होता तो पूरे साल में वो 6 लाख ही निकाल के खर्च कर पाता उस समय, तो 9 लाख रुपए बचे रह जाते। तो 1 साल के बाद में उसके 1 करोड़ 9 लाख रुपए होते। अब उस पर 3% 1 करोड़ पे भी ब्याज मिलता और 9 लाख पे भी मिलता, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता। आज की अगर 3% से कैलकुलेट करेंगे तो आज भी वो अच्छा खासा अमाउंट होगा, इतना अच्छा खासा कि आज वो जॉब कर रहा है, उस जॉब से ज्यादा उसको हर महीने का ब्याज मिल रहा होता। यही काम सारा जब मैंने किया
तो मुझे लगा, मैंने 2006 से अपनी जर्नी स्टार्ट की, पर्सनल फाइनेंस को पढ़ना शुरू किया। मैं ईटानगर में था, तो जब म्यूचुअल फंड्स को पढ़ा तो मैंने 1000 रुपये की SIP शुरू की, फिर 1000 की और SIP शुरू की। धीरे धीरे करते करते 16,000 सैलरी थी, उसमें से करते करते मैंने देखा, अभी यहाँ बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि हमारी सैलरी में कुछ बच नहीं रहा है। उसके कुछ रीजंस हैं कि हमारी कुछ हैबिट्स हैं, उसकी वजह से नहीं बच रहा है, हमें कुछ टूल्स नहीं पता है इस वजह आता है। SIP सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बहुत आता है, सचिन धोनी खूब बोल रहे हैं। हाँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP कुछ नहीं होता है। जैसे हमने RD तो हम जानते हैं। अच्छा, RD हम क्यों जानते हैं? म्यूचुअल फंड में देखिए, पिछले 32 साल से इंडिया में है हमारे म्यूचुअल फंड है। UK US में देखेंगे तो 100 ईयर से ज़्यादा वहाँ म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करते हैं, और उनका जो कॉर्पस है, अभी हमारे यहाँ बजट जो अनाउंस होगा, करीब 55 लाख करोड़ के आसपास का बजट अनाउंस होगा, और वहाँ एक एक स्कीम में इतने पैसे हैं, एक एक स्कीम में। इंडिया में भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी हैं जहाँ जो 1 लाख करोड़ का पैसा लोगों का उसमें लगा हुआ है एक ही स्कीम में। ऐसी कितनी स्कीम है? 4600 स्कीम्स है। तो बहुत बड़ा वर्ड है, हमें धीरे धीरे सीखना होगा, जितना सीखेंगे उतना हम पाएंगे। हम सीखने से मना कर देते हैं तो फिर हम पूरे दिन काम करते रहते हैं। ठीक है, सुशील कुमार की कहानी आपने देखी, मतलब वो पैसों को मैनेज करना नहीं जा पाया, तो और थोड़ा सा बैंक में भी रख लेता तो आज उसके पास बहुत बड़ा पैसा होता। सर आजकल तो ऐसे भी कैंसिल कर रहे हैं लोग। हाँ, ऐसे भी। हाँ, जब से स्टार्ट किए तब से मार्केट जो है डाउन ही चल रहा है। मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ, इसी का सोल्यूशन मुझे सर ने दिया, बहुत शानदार सोल्यूशन दिया इन्होंने। मैं भी बड़ा परेशान, इस समय मैं 600+ फैमिलीज को गाइड कर रहा हूँ, इसी में फाइनेंशियल फील्ड में हूँ, और उनको मैं गाइड कर रहा हूँ कि भाई आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए। मार्केट के अंदर 10,000 प्रोडक्ट हैं, मेरे पास 10,000 के 10,000 सारे हैं। मेरी अपनी कंपनी अपना फिनमार्ट, उसमें 10,000 प्रोडक्ट सारे हैं। उन 10,000 प्रोडक्ट में से केवल आपको 3 या 4 की ज़रूरत है, बस, बाकी ज़रूरत नहीं है। और 3-4 की अगर आप देख लेंगे उसको, तो बहुत मैसिव ग्रोथ आएगी। मैंने तो इतना बोलता हूँ कि कोई 14 साल अगर मेरी बात मान ले, और जहाँ बता रहा हूँ हाँ इन्वेस्ट कर ले, कोई SIP कर ले, ये तो वो फ्री हो जाएगा। फ्री का मतलब क्या हुआ? उसके पास इतना सारा पैसा हो जाएगा। अभी ब्याज का खेल आपने देखा था, तो उसका ब्याज जो होगा, हर महीने का ब्याज हमारी सैलरी से ज़्यादा होगा। जब मेरा पैसा बढ़ते बढ़ते 17 साल में इतना हो गया, मैंने देखा कि उसका जो मुझे SWP, एक टर्म और है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ, वो जो पैसा निकल के आ रहा है हर महीने, वो मेरी सैलरी से ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, मैंने जॉब छोड़ दिया। सब लोग कहते हैं कि जॉब कैसे छोड़ दिया? ये वीडियो आपको मिलेगा, आप जब चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे कि जॉब तो किसी को मिलती नहीं है और आपने जॉब छोड़ दिया। आप बात को समझिए, हम यहाँ पर देश की सेवा नहीं करने नहीं आए हैं। हमारे पास में 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं है, इसलिए जॉब के लिए आए हैं। पहली तो सच्चाई ये, हमें ही समझना चाहिए। अगर बापू के पास में 4 करोड़ 5 करोड़ होते, 5 करोड़ का मतलब आपने देखा 15 लाख का ब्याज बैंक अकाउंट से मिलता। अगर 5 करोड़ रुपए को अगर FD कर दिया होता, सेफ, सबसे प्यारी FD कर दिया होता, 6% का ब्याज मिलता है। तो 5 करोड़ का 6% साल का होता है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए आपसे साल में खर्च नहीं होते, आप खर्च करना जानते भी नहीं है। हमें जो सैलरी मिली हम उतना ही खर्च करना जानते हैं, हमारी हैबिटें ऐसी हैं। 30 लाख का मतलब होता है 2.5 लाख रुपए महीने में खर्च करना है, 2.5 लाख खर्च करना है, लेकिन हमें वो नहीं है, इस वजह से हम करते हैं। तो पहले हमें ये जॉब हमें क्या देता है? तुरंत हमें इमीडिएट पैसा देता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस देता है, नई लर्निंग देता है, सोसाइटी में नाम देता है। लेकिन 60 साल तक जॉब करना, ये मेरी समझ में नहीं आता है। वो हम कब करते हैं? जब हम पैसे का मैनेजमेंट नहीं जानते, पैसे कमा के लाते हैं और फिर उसको फाड़ के फेंकना शुरू कर देते हैं, उसको लेते हैं और डस्टबिन में डालना शुरू कर देते हैं। आपको लगा कि हम तो नहीं कर रहे ऐसा, मैं बता रहा हूँ ऐसा ही कर रहे हैं। उसको डस्टबिन में ही डाल रहे हैं, डस्टबिन में डाल के रहते हैं और फिर बाद में खड़े हो जाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है और पैसा दो। आज निर्मला ताई टैक्स का माफ़ कर देंगे तो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा आएगा। मैं यहाँ मेरा रिकॉर्ड चेक करिएगा, मैंने आज तक KVS की जॉब में एक भी DA TA आज तक कोई मेडिकल क्लेम ही नहीं किया। सैलरी को रोक नहीं सकता था, सैलरी आती है क्योंकि मैं उस पैसे को मैनेज करना जानता था। तो मैंने कभी DA TA मेडिकल बिल कभी भरा ही नहीं। यहाँ का रिकॉर्ड निकालिएगा, बवाना का रिकॉर्ड निकालिएगा, 20 साल का नहीं करा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा लालच है। जब मैं पैसे को अगर मैनेज करना नहीं जानता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इसकी जेब से पैसा मेरे पास आ जाए, भाई की प्रॉपर्टी हथियार लूँ, वहाँ से पैसे, तो ये दिमाग में ख्याल आते हैं। फर्जी बिल भर दें उससे पैसा आ जाए, तब ये ख्याल आते हैं जब मैं पैसे का मैनेजमेंट नहीं जानता हूँ। पैसे का मैनेजमेंट जानते हैं तो बड़े आराम से नीट एंड क्लीन लाइफ होती है। मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ, फिर सर के बात पे आएंगे कि उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। ऐसा जैसे RD आपने सुना है, RD क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट आप RD करना जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके फादर भी कर रहे थे, इनहेरेंटली आपको वहाँ से वो मिला है, वो कर रहे थे, आप सीख गए वहाँ पे। SIP के लिए आप सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनरेशन है जो SIP कर रही है, SWP कर रही है।
अभी 32 साल पुराना SIP का प्रोडक्ट है। कोई अगर 2-2 हज़ार रुपये की SIP कर रहा है, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड है, 7.5 करोड़ रुपए हैं वहाँ पर। एक्चुअल में प्रेजेंटेशन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर 2,000 रुपये की केवल SIP, और आप 2,000 क्या 20,000 तक की SIP कर सकते हैं। तो आप समझिए कितना अमाउंट हो सकता है ये। तो फाइनेंस के बहुत छोटे छोटे से टूल्स हैं, जिसको हम जान जाएं तो बड़े आराम से हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अचीव करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अचीव किया कि पैसा लगातार आ रहा है। एक वीडियो देखा था मैंने 5-6 साल पहले, वहाँ एक ऑडियो बुक थी। ऑडियो बुक के अंदर में बता रहा था राइटर कि उसने 35 अपनी इनकम सोर्सेज बनाए, पैसिव इनकम सोर्सेज। पैसिव इनकम सोर्सेज कौन से होते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत थोड़ा सा काम करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, आपका पैसा आता रहता है। एक्टिव सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे हमारा ये जॉब है, एक्टिवली हम यहाँ पूरे दिन आएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, 10 घंटे काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, 12 घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये गलत हमें पढ़ाया गया है, किसी ने अच्छे से हमें बेवकूफ़ बना के पढ़ाया गया है। 10% लोगों के पास में 90% पैसा है, 90% लोगों के पास में 10% पैसा है। ये 10% इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने हमें गलत कोर्स पढ़ा रखा है कि तुम बेवकूफ़ की तरह काम करते रहो और पैसा हमें देते रहो। हमें ये चीज़ समझनी है, सीखनी है। तो देखिए SIP क्या होता है। SIP बहुत अच्छा टूल है, धीरे धीरे करके 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 100 रुपये करके आप स्टार्ट कीजिए, और 100 से ही स्टार्ट कीजिए, 100 से ही स्टार्ट कीजिए। देखो उनको वो दो जरा कार्ड हो जाता है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे RD में हमारा पैसा जाता है, हम बैंक में कर रहे हैं उसको RD बोलते हैं। अगर वही हम म्यूचुअल फंड की एक इसकी स्कीम में अगर पैसा हर अपने बैंक अकाउंट से निकाल के 1,000 रुपये वहाँ जमा कर रहे हैं, तो सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ जा रहा है, इसको प्लान बोलते हैं, सिस्टमेटिक प्लान बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं SIP। इसलिए हर कोई बोलता है SIP सही है, और वाकई में सही है। आपको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से SIP पैसा लगा रहा है और लॉस में हो। मार्केट में 10 तरह के प्रोडक्ट हैं, लालच में आके बहुत सारे लोग वो प्रोडक्ट्स को लेते हैं, और उन प्रोडक्ट को लेके आपने बहुत सारे मिलोगे कि यार उसका पैसा डूब गया, ये डूब गया। बहुत सारी कहानी सुनोगे ऐसी, ये हमें डर भी लगता है, इस वजह से हम जाते नहीं हैं। लेकिन वो SIP नहीं होगा, वहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन होगा, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, वहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग होगी, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होगी, और बहुत सारे बवाल चल रहे हैं वहाँ पर, वो सब होगा। वहाँ पर पैसा डूबता ही डूबता है। और क्यों डूबता है? लालच की वजह से। हमें लालच आता है कि जल्दी से हमें पैसा करोड़पति बनना है, तो उस लालच में हम मात खाते हैं। पैसा बनाने का बहुत ही सिंपल सा, बोरिंग सा तरीका है कि आप 14 साल से 20 साल तक आप आराम से SIP करिए, आप बड़े आराम से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक पहुँच जाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जल्दी से हमें करना है, बहुत सारे लोग चाहते हैं नहीं 20 साल हम नहीं रहेंगे, हमें जल्दी से करना है, तो जल्दी अगर करना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 30 साल। और आप जल्दी अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 30 साल। पहले 10 साल तो लगेंगे कि जल्दी से पैसा बनाने का कोई तरीका नहीं है। आप क्रिप्टो में जाएंगे, स्टॉक्स में जाएंगे, वो ट्रेडिंग में जाएंगे, ऊपर नीचे उसको देखते रहेंगे, ग्राफ चलता रहता है मार्केट में। 10 साल लगेंगे समझने में कि ये सारा खेल खेलने से पैसा नहीं बनता है। वापस वहीं पर आएंगे, SIP पर आएंगे, और धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे, अपने जो काम कर रहे हैं उसी में करते रहेंगे, पैसा बन जाएगा। देखिए SIP होता है। आपने बताया कि आपने वो इन्वेस्ट किया और क्या हुआ उसका? SIP तो सर लॉस नहीं चल रहा है, लॉस ये ये देखिए, वो 100 रुपये में था, उसकी वैल्यू 100 रुपये में थी। 100 से गिरते गिरते वो आज कहाँ ट्रेड हो रहा है? SIP के जो यूनिट्स है उसकी NAV कितने पर है? आज 85, 15% नीचे आ गया। हमें डर लगा, हमने बाहर आ गए। जबकि देखिए जो चीज़ हम 100 रुपये में खरीदने को तैयार थे, आज हमें 85 में मिल रही है, और हम क्या कर रहे हैं? उसको उल्टा कर रहे हैं काम। हमें ज़्यादा खरीदना चाहिए वो, क्योंकि वापस वो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाना है। वो 100 का 200 होगा, 100 का 200 होगा तो आपका पैसा डबल होगा, ठीक है ना? लेकिन अगर आज अगर उसको 80 की आप 85 में खरीदेंगे तो डबल से ज़्यादा आपका गेन होगा। हमने ऐसा कर दिया, तब तो आपको पता है कि जिस दिन वो डिडक्ट होगा उस टाइम अमाउंट क्या होगा, उस दिन तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर खरीदने का फायदा तब है ना जब मार्केट डाउन है, ऑलरेडी जो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन आपने उसी का तो उल्टा किया। सर मैंने एक्चुअली ना गलती ये की कि मैं बिगिनिंग में मतलब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा अमाउंट डाल लिया था। कि एक बार तो मार्केट सही चल रहा था, लेकिन जब मैंने ज़्यादा अमाउंट डाल दिया मतलब एक ही बार में, तो मार्केट बहुत डाउन चला गया, तो फिर नुकसान डेली ज़्यादा हो रहा था। तब मैंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हाँ, जब मतलब ऐसा है कि फिक्स रेट पे करने का फायदा नहीं है। कि अगर आप जब 9 चल रहा है तो
खरीद लो और फिर कैपिटल मतलब, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट हाई चल रहा है और आपका अमाउंट डिडक्ट होने वाला है, ये आप जब आप इसमें इतना एक्टिविटी करेंगे ना तो पैसा नहीं बनेगा। कंपाउंडिंग का बहुत सीधा सा रूल है, डोंट डिस्टर्ब इट। आप केवल 2000 रुपये की 1000 रुपये की एसआईपी करके छोड़ दीजिए, पैसा बन जाएगा। हम उसको रोज ट्रैक करते हैं कि नीचे पे हम पकड़ लेंगे फिर छोड़ देंगे, पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और जिसने छोड़ रखा है ना उसका पैसा बन गया है। देखा वो वॉरेन बफे, वो बुढ़ा 93-94 ईयर्स का हो गया वो, अब भी टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में आता है वो। पिछले 30 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, टॉप 10 के अंदर ही है। एलन मस्क आता है चला जाता है, स्टीव जॉब आता है चला जाता है, बिल गेट्स आएंगे चले जाएंगे, हमारे अदानी अंबानी आते हैं चले गए, उस लिस्ट में आते चले जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ा बैठा हुआ वहाँ पर, इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना जानता है वो। 19% का रिटर्न उसे मिला है। मतलब कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, पहले उसके जब 60 साल का हुआ था तब जाकर उसका $1 बिलियन बना, उसके बाद में उसकी 99% वेल्थ का बनी बाद के सालों में। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है हमें, तो यहाँ लगता है 14 साल लगते हैं, 14 साल तक आप करिए, बड़े आराम से बनेगा। एक इन्होंने बहुत शानदार प्लान दिया, सर बिरला से हैं, इन्होंने एक प्लान दिया हमको कि सर अगर यहाँ 1-1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करता है, मैंने खुद किया, अपने बेटे के नाम से किया। 2 बेटे की बात आई तो बताऊँ मैं 1 जनवरी 2024 में मेरा 1 करोड़ पोर्टफोलियो टच हुआ था और आज 1 करोड़ 24 या 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। एक साल में 25, आपका तो कम हो गया लेकिन मेरा बढ़ गया 25 लाख। नहीं, एफडी वेल्थ क्रिएट करने का टूल है ही नहीं। एफडी ऐसा नहीं है खराब है, एफडी का यूज है। एफडी हमें 1 साल के लिए जरूरत होती है, हमें इमरजेंसी फंड चाहिए तो हमें एफडी पैसा लगाना है। अगर आपको ये पैसा आपके पास में है, उसकी जरूरत आपको 1 साल के बाद में है, तो म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है, उसको जाके एफडी ही करनी है। तो उसके लिए है जो 1 साल से ज़्यादा अपनी लाइफ में एफडी कर रहे हैं, वो पैसे का खून कर रहे हैं। वो बार बार जाके काम करके पैसा कमा के लाते हैं और बैंक को दे देते हैं कि तुम मौज करो। वो मौज करता है। आप 0% पे उनको करंट अकाउंट पैसे देते हैं, 3% पे बैंक सेविंग अकाउंट में पैसे देते हैं, एफडी में 6% पे देते हैं, और वो 4% पे पैसा लेके बाकी लोगों को 18-12% पे दे देता है, उसका प्रॉफिट होता है। एफडी की जरूरत आपको नहीं, उसको है। आप एफडी बंद कर देंगे बैंक बंद हो जाएगा। लेकिन हमें करता है, हम जाके बोलते हैं हमारी एफडी करा दो, 6% ब्याज दे दो, 7% दे दो। जबकि है कहानी इसकी उल्टी है। बैंक बोल रहा है मुझे तो साथ देगा, क्योंकि एफडी उसका रॉ मटेरियल है। वो रॉ मटेरियल पे कुछ प्रोडक्ट बनाता है, लोन के प्रोडक्ट बनाता है, तब वो सर्वाइव करता है। हमें कहानी उल्टी बताई गई है। एफडी की कहानी देखिए, बहुत एक टूल था, अगर आप यहाँ पर देख पाते हैं, रूल ऑफ 72। मैथ में सर बहुत अच्छा फार्मूला पढ़ाते हैं, A=P 1 + R/100 की पावर है। 8th क्लास में दे रखा है, बहुत गंदे संदे क्वेश्चन के साथ में दे रखा है। उस पर अगर अच्छे क्वेश्चन कुछ बन जाए तो मजा आ जाए। उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है रूल ऑफ 72, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। रूल ऑफ 72 आपको क्या बताता है, अगर आपने हमारा किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र में आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं और उसने बोल दिया कि ये 9 साल में डबल हो जाएंगे, तो आपको क्या जानकारी मिली है? 9 साल में डबल हो जाएंगे। आप जानना चाहते हैं कितने % का इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो, तो 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता है। 8% का आपको रेट मिल रहा है। अब एफडी करने गए, 1 लाख की एफडी कराई, 1 लाख की एफडी कराई, तो वहाँ एफडी वाले ने बोला कि 6% का ब्याज देंगे। 1 लाख का 6% 6000 रुपये होता है। 1 साल बाद जाएंगे तो 6000 आपको ब्याज मिलेगा, 1 लाख में मिलेंगे। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि कितने साल में डबल होगा, तो बहुत सिंपल सा है, 72 को आप 6% से डिवाइड करेंगे तो 12 साल निकल के आता है। 12 साल में डबल हो जाएगा। आप तो इसी सिंपल से एग्जाम्पल से बहुत कमाल की चीज़ सीख जाएंगे। केवल जो मैं बता रहा हूँ इसी से बहुत कमाल की चीज़। देखिए सर 24 साल के हैं, सर आपका नाम? सर हरिओम। सर 24 साल के हैं, इनका भी जॉब लगा है, लाख रुपए की जॉब लगी, मान लेते हैं लाख रुपए की जॉब है। पहली सैलरी से उन्होंने क्या किया, ये गए और जाके बैंक में एफडी करा दिया। 24 साल के आज हैं। रूल ऑफ 72 बोलता है अगर 6% पे ब्याज मिल रहा है तो 12 साल में डबल होगा। 12 साल बाद क्या हो जाएगा इनका, 1 लाख का 2 लाख। अगले 12 साल में क्या होगा, फिर से डबल होगा, 2 का 4। अगले 12 साल में क्या होगा, 4 का 8। 12 36 साल में इनका 1 लाख 8 लाख बन चुका होगा। और 36 साल के बाद में आप 60 साल के हो चुके होंगे। सिनेरियो को समझना। रूल ऑफ 72 अब से हम बात कर रहे थे। अगर आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है, अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो बड़े आराम से 18-19% से ग्रो कर रही है पिछले 18 साल से। उसका फर्क क्या पड़ता है अभी आप देखेंगे। अगर 18% वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाता है तो 72 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो आता है 4 ईयर, 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर सपोज
आप भी 24 साल के हैं और आपने क्या किया, आपको मुझ जैसा कोई एक्सपर्ट मिला, उसने कहा भाई ये मच फंड है, इस फंड में ये इतना मिल जाता है, लंबा टाइम रुकना पड़ेगा, और आपने एक ही बार अगले महीने की सैलरी को बराबर कर रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं, कुछ भी करिए, एक बार के वो आपने 1 लाख रुपए लगाए किसी फंड में जो 18% रिटर्न देता है। 18% का मतलब क्या हुआ कि 4 साल में वो क्या होगा, डबल। अगले 4 साल में क्या होगा, 2 का 4, अगले 4 साल में क्या होगा, 4 का 8, अगले 4 साल में क्या होगा, 8 का 16। यहाँ रुक जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 साल लगाए आपने, 1 लाख पे आपके कितने हो गए, 16 लाख। 1 लाख आपके थे, उस पर गेन कितना आ रहा है, 15 लाख का एप्रिसिएशन है, लेकिन टाइम कितना लगा, 16 साल। कंपाउंडिंग यहाँ आती है। आइंस्टाइन को यहाँ की समझ में आया था, उसने बोल दिया कि 8वां अजूबा है। कैसा अजूबा है, आपको केवल 4 साल देने हैं। 16 साल देने के बाद आपको 15 लाख का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगले 4 साल और आपने दे दिए तो क्या होगा, डबल। 16 लाख का कितना होगा, 32 लाख होगा। इस 4 साल के ब्लॉक में क्या हो रहा है, 4 साल के ब्लॉक में आप बैठे हुए हैं, आपका पैसा ऑटोमेटिकली 16 लाख और बढ़ गया, टोटल मिला के 32 हो गया। अगले 4 साल में क्या हुआ, 32 का 64 हो गया। अगले 4 साल में क्या हो गया, 1 करोड़ 28 लाख हो गया। हम 1 करोड़ की जब बात आती है तो जीव हमारी तलवे से लग जाती है, चिपक जाती है, बोला नहीं जाता। अगले 4 साल में क्या होगा, 2 करोड़ 56, और अगले 4 साल में क्या होगा, 5 करोड़ 12 लाख। केवीसी जीता था सुशील कुमार 5 करोड़ लेके। 5 करोड़ का खेल हमने देखा था। 5 करोड़ को बैंक में रखेंगे तो 6% की एफडी 30 लाख का ब्याज देगी। तो अगर आपने 1 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट किए हैं किसी फंड में और वो 18% रिटर्न मिलता है, तो 5 करोड़ 12 लाख रुपए आपके पास में है। आपने इसमें कंपाउंडिंग भी देखा, ऐसा करके कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग तो वहां भी हो रही थी जब एफडी में भी हो रही थी, कि पहले 12 साल में 1 लाख पे 1 लाख आपको गेन हो रहा था, लेकिन दूसरे 12 साल के ब्लॉक में 2 लाख का गेन हो रहा था। वहां पर उस 12 साल में 2 लाख का गेन हुआ था, उनमें 4 लाख का गेन हुआ था। लेकिन आप देखेंगे कि आपने अगर एफडी किया है तो 60 साल के बाद आपके पास क्या मिल रहा है, 8 लाख रुपए। सर को क्या मिल रहा है, 5 करोड़ 12 लाख रुपए। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इन्फ्लेशन दोनों पे डेंट मारेगी, लेकिन 8 लाख के अगेंस्ट में 5 करोड़ 12 लाख एक बड़ा नंबर है। हाँ, एक्चुअली हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं, फिक्स रहेगा। फिक्स नहीं होता है, वो ऐसे चलता है। 18 की जगह जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा 1 करोड़ का 1 करोड़ 24 हो गया। इसका मतलब मुझे इस साल कितना मिला, 24% का रिटर्न मिला है। मार्केट गिर रहा है तो गिरते गिरते हो सकता है अगले साल थोड़ा कम हो जाएगा, 5% का मिलेगा, फिर जाके बढ़ेगा 11% का मिलेगा, फिर 20 का मिलेगा, फिर 25 का मिलेगा, फिर -10 का मिलेगा, ऐसे मिलता है। लेकिन जब मैं यहां से उठा के यहां देखता हूं तो मुझे 18% का मिल जाता है। फिर 18% का मतलब समझिए, सेंसेक्स में बहुत डर लगता है। आज पता है किसी को सेंसेक्स कहां पर है, 80 करीब है। 45 साल पहले कहां था, 100 पे था। 45 साल पहले 100 पे था, और 100 से वो गिरता बढ़ता कहां पहुंचा, वो 77 80,000 पहुंच गया। 100 की चीज 80,000 होने का मतलब आप समझते हैं, 800 गुना। लेकिन हम कहां सोच पाते हैं, पैसा मेरा डबल कर दो, डबल से ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन 45 साल में वो ऐसे गिरता बढ़ता कितने सारे घोटाले हुए। 2G घोटाला हुआ, कोरोना ऐसी बीमारी आई, कितने सारे युद्ध हुए, उन सारे युद्ध के बावजूद भी कहां पहुंचा वो, 800 गुना 45 साल में। आपने अभी देखा, देखो इसके पीछे देखें, इसको जरा देखें। SBI स्मॉल कैप फंड में अगर आपने 12 धीरे धीरे करके SIP किया, आपका पैसा 10 लाख हो गया, या आपने एक साथ 10 लाख रुपए लगा दिए, 12 साल पहले की बात है। और उसी दिन से आपने क्या किया, SWP किया, वहां से आपने 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया। 6,000 पर मंथ आप ले रहे हैं, तो हर 6,000 पर मंथ आपके अकाउंट में आ रहा है लगातार अगले ही महीने से। तो साल में कितना आएगा, 72,000 रुपये। 10 साल में कितना आएगा, 7,20,000 रुपये। और 12 साल में कितना है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, 8,64,000 रुपये। 10 लाख में से 8,64,000 रुपये निकाल लिया तो 2 लाख 3 लाख नहीं बचा है। बचा कितना है, 1 करोड़ 1 लाख रुपए बचा है। हमारी समझ में नहीं आता ये, तो ये तो समझना है हमें। ये 8th क्लास का मैथ्स ही है, इससे ज्यादा नहीं है ये। इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि रिटर्न जो मिल रहा है कितना मिला है, 25% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल में। इन 12 साल में क्या क्या हुआ था, GST आया था, नोटबंदी हुई थी, कोरोना में सब घर थे, हमारे स्कूल बंद हो गए थे, हमें लग रहा था हमारा बचना मुश्किल है, पैसा को बात छोड़ो, इतना सारा बवाल हुआ था। अभी तो कुछ नहीं हुआ मैडम, जो आपने पैसा निकाल लिया और रोक दिया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे बड़े बवाल हुए इसी 12 साल के बीच में, लेकिन उसके बावजूद ही चलते चलते कहां पहुंच गया है। अच्छा, ये इतना क्यों हुआ, बहुत सिंपल सा मैथ्स है।
अभी आपने देखा था कि अगर 1 करोड़ रुपए को अगर 6% की एफडी में रखेंगे तो 6 लाख रुपए आएंगे। 6 लाख का मतलब होता है 50,000 रुपये पर मंथ आप निकाल सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये पर मंथ नहीं निकाल रहे हैं, 25,000 पर मंथ निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, वो पैसा वहाँ जमा रहेगा, उस पर भी कंपाउंड, वो पैसा ही बढ़ जाएगा। 25% का रिटर्न मिल रहा है, 25 में से अगर 7% से आप निकाल भी लेते हैं तो भी 18% से बढ़ता है। इस वजह से ये 1 करोड़ हो गया। 10 लाख का 1 करोड़ भी हो गया और आपको हर महीने पैसे दे रहा है। मेरी वाइफ के अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं। क्या होता है वहाँ पर, हर महीने 10,000 रुपये आते हैं। वो मुझसे नहीं पूछती है, 1 तारीख को उसके अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाते हैं और वो लगी रहती है मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे। मुझसे पूछती नहीं, मैं भी खुश हूँ, वो खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, वो भी बहुत खुश है क्योंकि मुझसे पैसे मांगने का झंझट खत्म हो गया। मेरी बेटी IIT दिल्ली में है, हॉस्टल के लिए पैसे मांगती थी, उसके म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए थे, तो 5,000 रुपये आते थे। 10 के बढ़ के 12 हुए, मैंने उसको SW को चेंज किया, 6,000 रुपये आते हैं। 12 के 14 हो गए, 14 के अब मार्केट गिरा तो 13.5 आ गए, लेकिन उसको कितने 7,000 रुपये पर मंथ हमेशा आते हैं। उसकी शादी कैसे होगी मुझे चिंता नहीं है, केवल प्लानिंग की बात है। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे पास में, और उसमें से केवल 3-4 ही आपके मतलब के हैं, बाकी मतलब के नहीं है। सर ये जो SIP है, मतलब जो आप कह रहे हो प्रोडक्ट उनमें इन्वेस्ट करना है, और मतलब कैसे आप देखिए इस तरह, मतलब लाइक बिल्कुल जीरो और थोड़ा सा एक किसी बताइए कि कहाँ कैसे। कुछ नहीं करना आप, अगर वो करना है ना, आपको मोबाइल से स्कैन कीजिए, इसको स्कैन करते ही क्या होगा, वहाँ पर एक ऐप आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, वो तुरंत हमारे ऑफिस में कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ जो आपका फ़ोन आ जाएगा। वो वहाँ पर 45 के 45 म्यूचुअल फंड है, SBI भी है, HDFC है, कोटक है, सारे हैं। उनमें से कौन सी म्यूचुअल फंड में स्कीम में 4,600 स्कीम है, वो हमारी टीम आपको बताएगी कि भाई ये आप ये वाला ये दो SIP शुरू कर लीजिए। और शुरू कहाँ से करना है, 100 रुपये से करना है बस, 100 से ज़्यादा नहीं लगाना है। पहले समझना है हमें उसको, 1 साल तक 100 से ज़्यादा बढ़ाने नहीं है, 100 करके 5 फंड्स में पैसे लगाने हैं, 500 रुपये हर, जैसे आप चाहें। आप चाहें हर महीने देना चाहते हैं हर महीने दीजिए, हर महीने आप चाहना चाहे हर महीने करिए। आपको लगता है 3 महीने बाद नहीं मुझे बंद करना, बंद कर लीजिए। 100 का बढ़ा के आपको 500 करना है, कर लीजिए। 500 घटा के 400 करना है, कर लीजिए। 10,000 करना है, कर लीजिए। हर महीने माना 1,000 रुपये जा रहा है, आपको लगता है मेरी जेब में 10,000 आ गए हैं, बीच में ठूस लीजिए। वहाँ पैसा दिखाई दे रहा है, निकालना है, जब चाहे निकाल लीजिए। ये ऐसा नहीं है कोई आपका हाथ पकड़ लेगा कि नहीं अब निकालने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये बड़े यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी बातें हैं। अब एक एक प्रोडक्ट को देखेंगे, जानेंगे, तो उससे लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे पास में 5 इनकम स्ट्रीम है, 5 इनकम स्ट्रीम, जिसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है, यहाँ से भी मुझे बहुत पैसा मिलता है। चलो, इसकी कोई फीस नहीं है, इसकी फीस हम चार्ज करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से, जिसका माल